गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेस। मतलब आज हमने इस लेसन में उस चीज की स्टडी करनी है, उस चीज के बारे में पढ़ना है जो बहुत ही टाइम पीरियड पहले की है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। मतलब जो टाइम पीरियड निकल चुका होता है उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। जो टाइम मतलब बीत चुका होता है उसके बारे में पढ़ने को, उसका अध्ययन करने को, उसके बारे में स्टडी करने को हम हिस्ट्री बोलते हैं। इस लेसन में हमने एंशिएंट टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। एंशिएंट क्या होता है? बहुत ही पुराने समय की हिस्ट्री, मतलब कई हजारों साल पहले की हिस्ट्री के बारे में। बच्चे जैसे कि 6th क्लास की बुक में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है ज्योग्राफी, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड है सिविक्स। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, अर्थ के बारे में पढ़ा था, अर्थ की मोशंस के बारे में पढ़ा था और उनकी रिवीजन भी की थी। तो आज हमने क्या करना है? आज हमने हिस्ट्री पार्ट का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेस, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री वो होती है जो मतलब बहुत ही पुराने टाइम पीरियड का इतिहास होता है, जो बीत चुका समय होता है उसके बारे में। और इस टाइम पीरियड जो बहुत ही पुराने समय का टाइम पीरियड है, हिस्ट्री है, पुराने समय का इतिहास है, उसे हमें बताता कौन है, वो सोर्सेज क्या हैं, वो स्रोत क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम पीरियड पहले की बातें हैं, इससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि ये टाइम पीरियड तो बहुत टाइम पहले बीत चुका है, लाइक मिलियन ईयर्स पहले बीत चुका है। तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे की आइडियल्स ने जैसे कि हमें बताया है कि एक अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग और आइडियल फ्यूचर के लिए हमें अपनी हिस्ट्री का, हमारे पास टाइम का पता होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना सकें। इसीलिए हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि शुरू में जो मनुष्य था वो जंगलों में रहता था, फॉरेस्ट में रहता था और उसका रहन सहन बिल्कुल ही लाइक एनिमल्स की तरह था, जानवरों की तरह था। जैसे कि जानवर से जो भी फैसिलिटीज़ होती है फॉरेस्ट में, जंगल में जो भी चीज़ें उन्हें खाने को मिलती है, लाइक फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, जहाँ एनिमल्स का रॉ मीट मतलब कच्चा मांस वो खाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होता गया वैसे वैसे मनुष्य ने डेवलपमेंट करनी शुरू की, विकास करना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें केव्स में रहना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, फिर उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी, फिर आग की खोज हुई, फिर पहिए की खोज हुई और उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता गया उसकी डेवलपमेंट थी जो बढ़ती ही गई, उसका जो विकास था बहुत ही ज़्यादा होता रहा। बट इस टाइम पीरियड में, इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम अब रह रहे हैं, इसमें आने के लिए हमें मिलियंस ईयर का टाइम लगा, मतलब हजारों लाखों साल का टाइम पीरियड लगा। और हमने उसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है कि जो उस समय मनुष्य कैसे रहता था, क्यों, कहाँ रहता था। बट इस लेसन में क्या है, हमने इस लेसन में ओनली थोड़ा बहुत पढ़ के, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हमने ओनली सोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है कि वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से साधन हैं जिनके थ्रू हमें ये हजारों साल पहले की बातें पता लगती है। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि अगर मैम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें मिलियन ईयर्स पहले की है तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे इतने टाइम पीरियड पहले की बातें पता हो। इसीलिए मैं आपको वो सोर्सेज बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि हाँ पहले ऐसे था और इस चीज की नॉलेज हमें ऐसे ऐसे मिली कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। तो चलिए पहला सोर्सेज देखते हैं। हमारा फर्स्ट सोर्सेज है, पहले तो हमने सोर्सेज की इंफॉर्मेशन के बारे में तो पढ़ ही लिया। सेकंड है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, मतलब साहित्यिक स्रोत, जिसे हमें साहित्य के तौर पे, साहित्य क्या होता है? किसी चीज की लिखती चीज के बारे में, जैसे कि रिटन में जिस चीज को बताया जाए। बच्चे हिस्ट्री को जो हमने एंशिएंट टाइम पीरियड की पढ़नी है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्री हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होती है? जिसका हमें कोई रिटन में रिकॉर्ड नहीं मिलता है।
जैसे कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कई बार स्टोरी सुनते हैं, जब अपने पेरेंट्स से कुछ बातें सुनते हैं कि हाँ जब वो छोटे होते थे तो ऐसा होता था, ऐसी फैसिलिटीज़ थी, बट हमें वो कुछ लिख के तो नहीं बताते ना, जब हम कोई बुक तो नहीं देते हैं कि हम उससे पढ़ें कि हाँ जी हमारे पेरेंट्स ऐसे रहते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पीरियड में ऐसी फैसिलिटीज़ थी। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, मतलब उनका कोई रिटन में रिकॉर्ड नहीं होता था। जैसे ही हमें बताया जाता था कि हाँ पहले ऐसे था, हम ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे, ऐसी फैसिलिटीज़ थी, हम उसको वैसे ही मान भी लेते हैं। बट हिस्ट्री का मीनिंग जिन चीज़ों के बारे में हमें रिटन में बताया जाए, जैसे कि आप पढ़ते हो, हमारे 8 लेसन पढ़ रहे हैं, उसका मैंने आपको नाम भी बताया, उसके जो सोर्सेज हैं मैं बुक से ही देख के आपको बता रही हूँ ना, जो अपनी नॉलेज से, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने जैसे सीखा अपनी स्टडी के टाइम, क्योंकि मैंने भी उन चीज़ों के रिटन रिकॉर्ड देखे हैं, लिखते रूप में देखा है। तो इस चीज़ों के हमें, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री, जिनका हमें रिटन में रिकॉर्ड मिलता है। जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि रिलीजियस बुक्स होगी, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी रिलीजियस बुक्स लिखी जाती थी, जैसे कि वेद हो गए, ब्राह्मण्स ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। जैसे कि अब लॉकडाउन में महाभारत और रामायण की प्री सीरीज दोबारा चल रही थी, आप सबने देखा ही होगा कि उनसे हमें कितनी नॉलेज मिलती थी कि कैसे किंग्स रहते थे, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, कैसे उस टाइम पीरियड की सोसाइटी थी, कैसे रूल्स थे, बहुत सारी बातें हम सीखते हैं ना। तो लिटरेरी सोर्सेज भी हमें उस टाइम पीरियड की रिलीजियस बुक्स लगा लो, या फिर डिस्कवरीज लगा लो, खोज लगा लो, साइंटिस्ट लगा लो, उस टाइम पीरियड में साइंटिस्ट ने जो भी खोजें की, डिस्कवरी की, या डिस्कवरी के ऊपर जो भी रिटर्न रिकॉर्ड दिया, उसे हम किसमें लिखते हैं, लिटरेरी सोर्सेज में लिखते हैं। थर्ड हो गया आर्कियोलॉजिकली सोर्सेज, मतलब पुरातत्व स्रोत, बहुत ही पुराने स्रोत, मतलब जैसे कि आप लगा सकते हो ओल्ड बिल्डिंग्स हो गई, पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, या कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गई, लिखती रूप में हम देखते हैं ना, कई बार लिखा होता है, रॉक्स के ऊपर लिखा होता है, पिलर्स के ऊपर लिखा होता है, स्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ हम पढ़ते हैं कि हाँ जी ये जो इमारत थी इसने बनाई थी, इस एडी में बनाई थी, इसकी याद में बनाई थी। इन चीज़ों से भी हमें पुराने टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है के बारे में पता चलता है। ये चीज़ें हमें कैसे मिली, जैसे कि खुदाई होती थी, बच्चे हम नेक्स्ट लेसन में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के। उस लेसन में आपको ये बेटर ढंग से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे खुदाई की जाती थी, कैसे खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें मिली, जिससे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में नॉलेज मिलती है। थर्ड पॉइंट भी हमारा हो गया, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंशिएंट कॉइन। एंशिएंट मीनिंग मैंने आपको बताया था, बहुत ही पुराना, ठीक है। कॉइन्स मतलब यू नो वेरी वेल, कॉइन्स मतलब सिक्का, मतलब पुराने टाइम पीरियड के जो कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, उससे भी हमें बहुत सारी पुरानी टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। जैसे कि जो पुराने सिक्के हैं उसके ऊपर जो कॉइन्स होते थे उस टाइम पीरियड के इसे चालू किसने किया था, कितनी डेट को चालू किया था। जैसे कि अब भी हम कॉइन्स ही देखते हैं, सॉरी इस टाइम पीरियड मेरे पास कॉइन्स नहीं अवेलेबल है, उसके पीछे जैसे गवर्नर का नीचे नेम लिखा होता है, जैसे अब भी हमारे कॉइन्स के ऊपर आप देख सकते हैं प्रेजेंट गवर्नर का नेम लिखा हुआ है। और इसके अलावा उस टाइम पीरियड में भी कॉइन के ऊपर उस टाइम पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, जब किसने बनाया था, जब उस टाइम पीरियड के किसी भी किंग की पिक वगैरह बनी होती थी, तो हम उस एडी को देख के, उस किंग की पिक को देख के, सिक्के को जारी करने की डेट को देख के उस टाइम पीरियड की नॉलेज लगा सकते हैं, जानकारी पता कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, बच्चे जो बहुत ही पुरातन इमारतें होती हैं, किसी इतिहास पे हो, उसे हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आप आगरा में जाते हो, ताजमहल वगैरह देखते हो, या लाल किला देखते हो, दिल्ली में देखते हो, कुतुब मीनार देखते हो, वो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारी, हम उन्हें स्मारक मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जब हम कोई भी मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं या कोई स्मारक देखने जाते हैं जो हमारी इतिहास से रिलेटेड हो या हमारी रिलीजियस
पे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं ना, जैसे कि हम आप सभी जाते होंगे अमृतसर, हम जाते हैं हरमंदिर साहिब में, वहाँ हम देखते हैं कि हाँ जी ये जलियांवाला बाग है जहाँ पे ऐसे जनरल डायर ने फायरिंग की थी, और इस अमृतसर की नींव किसने रखवाई थी, कब रखाई थी, किस एडी में। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि किसने बनाई, किसकी याद में बनाई, या किसने नींव पत्थर का। हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर हमें उस चीज़ की नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। 6 पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब लिखती तौर पे जो चीज़ें लिखी होती है, लाइक रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर, कि किसने बनाई थी, किसकी याद में बनाई थी। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन में क्या, स्टोन पिलर्स हो गए, रॉक्स होगी, वेल्स ऑफ टेम्पल, जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, किसी देवी देवता के बारे में भी लिखा होता है, हाँ जी, कि जे इस देवी देवता की पिक है, इसे हम इस नाम से बुलाते हैं। और आरती कैसे की जाती है, हम देखते हैं कि आरती लिखी होती थी कि हाँ जी इस भगवान की ऐसे आरती की जाती थी, या इस एडी में ये भगवान होते थे, या इनकी पूजा कौन कौन ज़्यादा करता था, ये कैसे फ्लोराइज्ड हुआ। ये हमारे सोर्सेज ही हैं जो हमें इतने टाइम पीरियड की, मिलियन टाइम पीरियड पहले की जानकारी देते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं फिर से रिमाइंड करवाती हूँ थोड़ा सा लेसन। आज हमने क्या किया, लेसन नंबर 8 किया हिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, पढ़ो, स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेज। मतलब बहुत ही टाइम पीरियड पहले की हिस्ट्री, पास्ट टाइम, बीत चुका समा, उसके बारे में पढ़ा। और उसके लिए मेनली हमारा जो आज एम क्या था, सोर्सेज के बारे में पढ़ना। इसलिए तो हम नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे वेरी वेल ढंग से, अच्छे ढंग से। तो आज हमने ओनली सोर्सेज देखे, स्रोत देखे, वो कौन से थे, जैसे कि लिटरेरी जो रिटन में हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकली पुरातत्व स्रोत जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स होगी, इंस्क्रिप्शंस होगी, कॉइन्स हो गए, एंशिएंट कॉइन्स किस किस धातु के बने होते हैं, मेटल के, जैसे कि गोल्ड के हो गए, सिल्वर के हो गए, कॉपर के हो गए। इससे इसके ऊपर भी इसको जारी करने वाले का नाम होता था, डेट होता था, उस टाइम पीरियड के किंग की पिक वगैरह भी होती थी। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट, स्मारकें, ऐतिहासिक इमारतें। 6 था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या क्या आता था, स्टोन पिलर, रॉक्स, बेल्स ऑफ टेम्पल। स्टूडेंट्स आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।